नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर शालिनी और हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके सामने एक और वीडियो लेके हाजिर हुई हूं। हमारे आपके और हम सबके प्यारे से चैनल अपराजिता टैरो और अपराजिता सॉल्यूशंस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आने वाली ऐसी 2 टेक्निक्स जिनसे आपकी लाइफ में होने वाली बहुत सारी समस्याओं का आपको समाधान मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ना तो किसी तरह का कोई पूजा पाठ शामिल है और ना ही ये बहुत मुश्किल है। आप इसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अर्थात कि अपनी सुविधा के हिसाब से पूरे दिन में कभी भी, कहीं भी और किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। इसके लिए आपको नहा धो के पवित्र होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो टेक्निक्स हैं, यानी कि ये जो उपाय हैं ना, ये आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे धीरे धीरे, जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, जिनके लिए हम परेशान होते हैं, पंडितों के चक्कर काटते हैं, मंदिरों के चक्कर काटते हैं, दरगाह में चादरें चढ़ाते हैं, बहुत सारी दुआएं करते हैं, और फिर भी हमें कभी कभी कोई रास्ता ही नहीं मिलता है उन परेशानियों से बाहर आने का। तो ऐसे समय में हम 2 ऐसे उपाय हैं जिनको कर सकते हैं और हमारे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वो बहुत ही सुखद होने वाले हैं। आज हम इन्हीं दोनों टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो पहली टेक्निक है, यानी कि जो पहला उपाय है, वो बहुत ही सरल है और कहना चाहिए कि बहुत ही कठिन भी है, क्योंकि जो हमारा पहला उपाय है वो है क्षमा। क्षमा यानी माफ़ी। आपको पता है ना, किसी को भी क्षमा करना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में इतना हर्ट हो जाते हैं, इतने हमें परेशानी उठानी पड़ती है किसी की वजह से, कि हमारा हृदय उनको माफ़ करने का लिए अलाउ ही नहीं करता, या हमारी कॉन्शियस ऐसे व्यक्तियों को माफ़ करने की हमें इजाज़त नहीं देती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, सिर्फ हम दूसरों से ही हर्ट नहीं होते, या हम दूसरों के द्वारा ही हमें चोट नहीं लगती, बल्कि कभी कभी हम स्वयं भी ऐसे कई सारे काम कर जाते हैं जाने अनजाने, जिसके लिए कभी कभी हम स्वयं को भी माफ़ नहीं कर पाते, या हमसे कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसके लिए हम जीवन भर पछताते हैं या गिल्ट में रहते हैं। तो ऐसे समय में हमें क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों ही बहुत ज़्यादा ताकत देता है और हमारे जीवन में एक बहुत ही सुखद परिवर्तनों को लेकर आता है। अभी हम बात करेंगे अपनी दूसरी टेक्निक के बारे में। हम क्षमा के बारे में डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। ज़्यादा जानने के लिए आप मुझे DM करिए, मैं आपको डायरेक्ट सेशन भी देती हूँ। जो मेरे साथ सेशन करके अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं वो अपने लिए सेशंस को बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी दूसरी टेक्निक या हमारा दूसरा उपाय है वो है थैंक्स गिविंग, यानी कि शुक्रिया अदा करना। अभी बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी हैं जिनके लिए शायद दूसरे लोग सपने देखते हैं। वो आपका खूबसूरत शरीर हो सकता है, आपका प्यारा सा घर हो सकता है, आपके प्यारे से रिलेशंस हो सकते हैं, आपकी पावर हो सकती है, आपका पद हो सकता है, आपकी धन संपत्ति हो सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में जो ईश्वर ने हमें दी होती हैं, लेकिन हम कभी भी ईश्वर को धन्यवाद नहीं करते। यहाँ तक कि अगर हम ध्यान से देखें ना, तो जो भोजन हम रोज़ अपने जीवन में खाते हैं वो भी कितना कीमती है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसते हैं और उनको शुद्ध खाना भी खाने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी परेशानियों में इतना उलझे होते हैं कि हम शुक्रिया करना ही भूल जाते हैं, और ईश्वर को तो धन्यवाद देना जैसे हमने कभी सीखा ही नहीं है। सही कह रहे हैं ना। और आपको पता है ना, अगर आप ही किसी व्यक्ति की मदद करते जाओ, सोचो इसको ये दे दो, इसको वो दे दो, खुश हो जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, सामने वाला व्यक्ति अगर आपको एक बार पलट के थैंक यू भी नहीं बोले
तो कुछ दिनों बाद आप क्या सोचोगे, यार इसलिए कुछ भी कर दो इसके लिए, इसको कुछ भी परवाह ही नहीं होती है। तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे जो आप उसके लिए 10 काम करते थे वो कम करके 2 पे ले आओगे, और शायद कुछ दिनों के बाद अब वो करना भी पसंद ना करो। तो ऐसा भी हमारे साथ भी तो होता है। भगवान हमें कितना कुछ देते हैं जिसके लिए हम जीवन में भगवान को धन्यवाद कर सकते हैं। कि आपको पता है हमारा प्रत्येक दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत होता है। तो क्या हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं? आप सोचेंगे धन्यवाद करने से क्या होता है? बहुत 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 कुछ होता है। करना शुरू तो कीजिए, और ये शुरुआत मेरे साथ में कीजिए। मैं आपको बताऊंगी थैंक्स गिविंग का सही तरीका। हालांकि आप ये अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। ईश्वर को प्रत्येक दिन कम से कम 3 ऐसी चीज़ों के लिए धन्यवाद करिए जिसको आप अपने जीवन में बहुत वैल्यूएबल मानते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती हूँ। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल अपराजिता टैरो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ।